जयपुर हाउस स्थित जैन स्मृति भवन में भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव सम्मेलन मनाया गया। सम्मेलन का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पण से हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण के खिलाफ मजबूत मुहिम चलाई। भगवान बिरसा मुंडा ने 15 साल की आयु में अपना देश, अपनी भूमि और अपना राज का नारा दिया और अपनी एक गोरिल्ला सेना बनाकर गांव-गांव जाकर धर्मांतरण रोकने का कार्य किया। झारखंड के जंगलों में उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों को अपनी वीरता के दम पर शिकस्त दी और उनके चर्च सहित अन्य ठिकानों में घुसकर लोहा किया। भगवान बिरसा मुंडा जिनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में जनजाति गौरव दिवस के रूप में उनका जन्मदिन 15 नवंबर को पूरे देश में मनाया है। उसी के तहत आज आगरा महानगर में एक कार्यक्रम महानगर के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी की अगुवाई में हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा 25 साल की अवस्था तक जिए, लेकिन देश की आज़ादी में जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, उन बड़े बड़े क्रांतिकारियों की सूची में भगवान बिरसा मुंडा ने एक 7 वर्ष की अवस्था से अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाने का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा जो जनजाति में पैदा हुए, उनकी 150वीं जयंती, उनकी जन्म जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज हम लोगों ने भी यहाँ पर आगरा महानगर और ज़िले के कार्यकर्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन यहाँ किया है। उनके जीवन पर प्रकाश डालना। 1875 में पैदा हुए और मुझे बहुत अल्प आयु तक उनका जीवन रहा 25 वर्ष का, पर इन्हीं दिनों में उन्होंने अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ जो जमींदारी प्रथा लेके आए उसके विरुद्ध में खड़ा होना, उसके बाद में लगानबंदी को लेकर के उसके विरुद्ध में खड़ा होना, साथ ही साथ अंग्रेज़ों के द्वारा जो जनजातियों के बीच में धर्मांतरण कराया जा रहा था उसके बड़े पैमाने पर विरोध करने का काम किया। अपनी पहली कैबिनेट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय सशक्तिकरण के लिए कमीशन बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा के नाम पर 24 नई योजनाएं दी और एकलव्य स्कूलों का निर्माण करवाया। राजकुमार गुप्ता ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का नाम हमेशा उन प्रतिभाशाली और होनहार वीरों में दर्ज हो गया जिन्होंने देश और देशवासियों को रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 1875 में झारखंड में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती कार्यक्रम है और ये पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम हुआ है। और आगरा ज़िला में, आगरा महानगर में भी अपने जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर के श्री राजकुमार गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, एससी आयोग के चेयरमैन रहे, 3 बार सांसद रहे, वो रामशंकर कठेरिया जी, उनका हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिला है। और बिरसा मुंडा जी ने सिर्फ 25 साल की उम्र में जिस तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ और आदिवासी जनजाति लोगों के हितों के लिए काम करने का उन्होंने जो काम किया, इस वजह से बिरसा मुंडा ये भगवान के रूप में जो माने जाते हैं। आदिवासी समाज के भगवान के रूप में पूजे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जन्म जयंती कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर के नेतृत्व में आगरा की पावन धरा पर यह कार्यक्रम हुआ है। और इस कार्यक्रम में हमें सौभाग्य मिला है कि हमारे राष्ट्रीय नेता, इस आगरा की पावन धरा पर 2 बार के सांसद, पूर्व एससी एसटी आयोग के माननीय अध्यक्ष श्रीमान प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी का मुख्य अतिथि के रूप में हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पर एक 25 साल का युवा जिसने आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी लोगों के ऊपर जो उस वक्त की सरकारों ने, उस वक्त के अंग्रेज़ों ने, उस वक्त की ईसाई धर्म के लोगों ने आदिवासी लोगों पर जिस तरह का अत्याचार किया था, उस अत्याचार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उस अत्याचार के विरोध में एक नेता के रूप में एक 24-23 वर्ष का बालक
खड़ा हुआ, समाज को खड़ा किया और समाज की रक्षा उन आतिताई लोगों से करी। इस दौरान विधायक डॉक्टर GS धर्मेश, शिवशंकर, अनिल चौधरी, नवल तिवारी आदि ने अपने विचार रखे। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया का पगड़ी दुपट्टा पहनाकर अभिवादन किया गया। वहीं भगवान सिंह माहू, राजकुमार राजौरा, नाथूराम निषाद, श्याम राव, सुधीर राठौर, वीरेंद्र श्रीवास्तव, अनिल सारस्वत, नवीन प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे।